किसी काम का नहीं है, नाक कटा दिया। उठेगा नहीं क्या? हाँ उठ गया। हाँ उठ जा। ए दीपक दीपक दीपक, ए जीत गया दीपक, जीत गया जीत गया जीत गया, दीपक जीत गया। अबे ये दीपक के बाबा ने गांव में होने वाले श्राद्धों में घूम घूम कर थोड़ा थोड़ा घी अपने बच्चे को खूब खिलाया है, इसलिए ये बहुत मोटा ताजा हो गया है। और हमारे बेचारे दीपक को इतना घी कहाँ से मिलेगा बेचारा। तू साले गेंडे दीपक को एक ना एक दिन हरा के रहूंगा, देख लेना। अरे बाप रे, इधर ही आ रहा है। तूने मेरे बाबा के बारे में क्या कहा? जो तुझे सुनाई दिया वही मैंने बोला है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। क्या तुझे तो ओ दीपक, क्या कर रहा है तू? टीका ऐसे ही बोलता है। वो तो खेल था, तू जीत गया दीपक। अगर राधे के साथ सच में लड़ाई हो गई ना तो तेरी नानी याद आ जाएगी। ये बेकार आदमी मुझसे क्या लड़ेगा? ये पहले तो हारेगा और फिर भाग जाएगा। तू तो ए दीपक, अरे उस टीके को क्यों मार रहा है? बात नहीं कर पाता वो ठीक से। छोड़। राधे 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 जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके ऊपर घरवाली की बक। अब पूजा करते समय ही पानी पड़ गया और ऊपर से आसमान से भी पानी गिरे, कौन क्या कर पाए? हरे शिव। अरे सब भीग गया। सब कुछ भीग गया। ये दान के पैसे कितने जमा करेंगे? लालची इंसान। अरे सुन, पुंते पंडित के दोनों बेटे तुझसे छोटे हैं ना? एक तो पाठ समाप्त कर रुद्र करने लायक हो गया है और दूसरा ये क्या बोल रहे हैं? 4 गांव में फैला हुआ है। हमेशा यही बात। और ये पढ़ने के समय गांव के बदमाशों के साथ कुश्ती करते रहता है। अरे इसके तो भाग्य में ही खोट है क्या? जैसे भाग्य होगा वैसे ही कर्म होगा, कहा था ना मैंने। बाबा कुछ ना कुछ तो लिखा होगा हमारे छोटे भाई के भाग्य में। ये देखो, बिल्ली दूध का साथ दे रही है। भाग्य में लिखा है तो टोकरी में दूध रख पाओगे? बर्तन में छेद नहीं होना चाहिए, बात करती है। ओह, कैसे अचानक बारिश हो गई, सब कुछ भीग गया। ठीक है क्या कृष्णा? ऐसी बारिश में छतरी काम नहीं आती। सिर्फ सर ही बच गया माँ। ओहो ओहो, कितने जोरों की बारिश हो रही है। प्रसाद सामान सब भीग गया। जरा देखो तो इसे। ए राधा कृष्णा, मैंने तुझे सुबह उदय काजी के यहाँ आने को कहा था ना? हा? मैं क्यों आऊं? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, बोल रहे थे छोटे पंडित को पूजा करना नहीं आता। पता है कितना बुरा लगा मुझे। कम से कम तुम ही वहाँ आ जाते तो क्या बिगड़ता? पूजा तो होती, मुझे ऐसे पानी में भीगना तो नहीं पड़ता। तेरे नहीं आने से कितनी परेशानी हुई मुझे। इसीलिए तो कहा था मत कीजिए। जिंदगी भर दूसरों के लिए ही पूजा करता रहूं, कभी समझते ही नहीं है।
पहले की जैसी इज्जत नहीं रही है पंडितों की। दूसरी जात वाले दुश्मन समझते हैं तुम्हें, ऊपर से लालची भी कहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि खेती बाड़ी कर लेते। बड़ा आया है खेती बाड़ी करने, तेरा यही रवैया रहा ना, जो मैं लाता उसे खाना तो छोड़, छूने भी नहीं दूंगा तुझे, समझा? नहीं खाना है तुम लोगों का खाना। राधे, अभी कहाँ जा रहे हो राधे? खाने का समय हो गया है। जो लेकर आया है वही खाएगा, तुम्हारा खाना मुझे नहीं चाहिए। राधे, ए बेटा सुनना। इसका है ताकतवर शरीर, आग लगते ही धुआं बन जाएगा सेकंड में। और ज्यादा बात करेगा। अरे कितनी बारिश हो रही है, मुझे डुबाकर ही मानेगी। ठीक बिजनेस के समय में इसकी माँ की। बाहर बिजली कड़क रही है, यहाँ प्रिया भड़क रही है। हमारी जिंदगी में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है। देखो ये भड़क रही है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। फालतू बात आजकल सारे ग्राहक बिगड़ गए हैं। हो गया मेरा। अरे ओ प्रिया, क्यों इतना तू भड़क रही है, बोल। मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर तू चाहती क्या है? तुझ जैसे दुबले आदमी से क्या होगा? ना तो उम्र है ना ही ताकत। रोमांस करने के लिए तुझे ताकत चाहिए, समझे बेटा? इसका है ताकतवर शरीर, आग लगते ही धुआं बन जाता है। ज्यादा बात कर रहा है। तुझे देखने के बाद भी ढली जवानी वापस आ जाती है ना प्रिया? बड़ी जवानी आई है तुम लोगों को। तुझे देखने के बाद तो ढली हुई जवानी भी वापस आ जाती है प्रिया। साले चुप बैठ, गेंडे मोटे। ऐसा मारूंगी कि सारे दांत टूट जाएंगे तेरे। बाहर बिजली कड़क रही है, यहाँ प्रिया भड़क रही है। हाँ। हमारा तो जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही है। चल बे दोस्त, हाँ, चलते हैं। चल। बहुत तेज बारिश हो रही है। प्रिया, आ ही गया तुम्हारा राधे। उसको बाद में देखो। ये लो तुम्हारे पैसे। दीपक, हाँ। चल। इतनी रात में तुम भीग कर क्यों आए हो राधे? दीपक चल ना। जानती हो प्रिया, तुम्हारी जवानी की आग अब इसे सुखा देगी। साले चुप बैठ, गेंडा मोटा। दांत तोड़ दूंगी मैं तेरे। अरे हम भी नशे में हैं, अब रास्ता किधर है? अरे हम भी नशे में हैं, रास्ता किधर है? अरे ए दीपक, इधर। माँ, आपके लिए भी खाना निकाल दूं? थोड़ी देर रुक, इसको पहले कर लूं। अब वो गुस्सा होने वाले को रोक कर क्या फायदा, तुम खा लो। वही तो, या तो खोड़े के पास गया होगा या तो दारू बेचने वाली प्रिया के पास। हो सकता भी पी के ही वापस आए। मैं लेकर आती हूँ भैया को। अरे आ जाएगा, भूख लगेगी तो। जात धर्म ठिकाना कुछ भी अता पता नहीं है उस लड़की का। हमारे कुल में तो कलंक ही लगाएगा ना। थोड़ी भी दया माया नहीं है। बस सिर्फ अपना पेट भर जाए, ऐसे बाप होते हैं क्या? कहाँ गया होगा मेरा बेटा? तुम्हारे आने से बहुत कम शराब बिकता है मेरा, और तुमसे पैसे लेने का दिल ही नहीं करता मेरा, लेकिन तुम दे ही देते हो। जब तुम रहते हो ना, ऐसा लगता है कि खाली मन भर सा गया हो। पर तुम यहाँ रोज मत आया करो राधे। तुम एक पंडित के बेटे हो ना, तुम्हारे पापा नाराज होंगे तो मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, और तुम पर कोई गुस्सा करे ये मैं देख नहीं सकती। और कुछ खाने के लिए नहीं दोगे क्या?
अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये आदमी ऐसा क्यों है? राधा कृष्णा भैया, वहाँ माँ खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। आपके बिना खाना नहीं खाएंगी वो। ओ अच्छा। जाओ। अरे अरे भैया, थोड़ा आराम से चलिए ना। आप तो हमेशा यहीं आके पीते हैं। घर पे माँ खाने पे इंतजार कर रही हैं आपका। मंदिर चला जाता हूँ। कैसे हो आप भी? अब मंदिर में घुस गए? अरे मंदिर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आप गिरने लगे, थोड़ा ध्यान से चलिए। ए, तू ज्यादा मत हिल, मुझे पकड़ के चल। वैसे भी ताऊजी नाराज हैं आपसे। ए ताऊजी, मैं कह रही हूँ ना, शोर मत करो। अरे शोर करूंगा तो कोई क्या कर लेगा? आप फिर शोर कर रहे हो। अरे बड़ी माँ की बातें सुनकर तो वो वैसे ही गुस्सा करते रहते हैं। अभी ताऊजी सो रहे मेरे होंगे तो बोलने गुस्सा से क्या करेंगे। होगा? राधा पिया भैया ध्यान से चलो। ए उर्वशी, अच्छे से ले जो चल। खुद पीकर बैठा है वो मुझे अच्छे से चलने के लिए बोल रहा है। मैं थोड़ी देर महादेव की पूजा करके आता हूँ। कहाँ शराब पीने के बाद मंदिर में घुस रहे हैं? नहीं नहीं भैया, घर चलो। अरे हाँ, आए सुनो भाई, अपने पापा से कह देना कि राधे आया था। जरूर कहना, पक्का। नहीं तो तुम्हारे पापा फिर नाराज हो जाएंगे। लगता है बात करने का मन नहीं है। अच्छा, बाप अंदर है और आपको बाहर बिठा के रखा है, इसीलिए आप नाराज हैं, है ना? हमें पता है बाप ठीक ना हो तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। घर जाके खाना खाना पड़ेगा। एक बात बता, पंडित होकर शराब क्यों नहीं पी सकते? कितनी बात करते हो भैया। अल्लाह को मन में रखकर अच्छा काम करने को सिखाया, वो यही है। बानू को क्यों छेड़ा तुमने? क्यों छेड़ा तुमने? बोलो। बानू तुमसे बड़े हैं? यही अल्लाह ने सिखाया है तुमको? हाँ, क्यों छेड़ा तुमने? माफी मांगो। अच्छी नहीं लगी। क्या कहा? अच्छी लगती है बोलता है? हाँ? माफी मांग। मारो मारो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओए, तू यहाँ पर किस लिए आया है? जा यहाँ से। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ूंगा। ए, इसको देख, कुरान पढ़ने वाला पुराण पढ़ने आया है। और इसे कुछ नहीं मिला, हमारी पढ़ाई चोरी करने आया है। जा चोर।
घाव ना दे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, ज्ञान ना दे ऐसा कोई शस्त्र नहीं है। फल के बिना कोई कर्म नहीं होता है और मानव के बिना कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए हो सके तो पहले अपने आप को इंसान बनाकर देखो, नहीं तो जो ज्ञान तुम लोगों को मिला है वो सर्वनाश का कारण बनेगा। नाम क्या है तुम्हारा? उस्मान। उस्मान, मेरा कुरान पढ़ने के लिए तुम्हें अपना कुरान छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में साहस को देखकर मैंने तुम्हारे नाम के आगे बलराम नाम जोड़ दिया। उस्मान बली। हर धर्म का ज्ञान लेकर अब तुम अपने आप को बलि बना लो। अब इस रेखा की तरह अपने भाग्य को भी लिख पप्पू, फिर देखना नेपाल कैसा होगा। वही तो आफत हुआ है काजी साहब, नहीं तो हुजूर को नेता ही क्यों, पटाक से मंत्री बनने वाला रेखा डाल देता ये हरे कृष्णा। वही तो, मेरे हाथ में पावर होता तो हरे कृष्ण पंडित जैसा बना देता आपको, और छोटे पंडित को भी। सुना है कि वो होटल वाली के साथ लगा रहता है। अगर ऐसा हो गया तो आसान हो जाएगा। पंडित की बहू शराब बेचेगी, जब जब भी मन करे चख लेना, तीनों बाप बेटे। क्या कहते हो गुरु? राम 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 राम, क्या बोल रहे हो आप काजी साहब? हमें एक ही तो जिंदगी मिली है, हम ऐसा पाप कर्म करेंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बेटा भी खुश रहेगा। समय रहते लगाम लगा दो तुम्हारे राधे पंडित को। क्रांतिकारी होने के बाद भी धर्म संस्कार में कितना विश्वास करते हैं आप। अब तो कैसे भी समय के अनुसार पावर को हाथ में लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। पर राजनीति में नहीं हुआ तो जैसे जैसे पंडित जी कहें वैसे वैसे स्वाहा। तेरी गोरी गोरी कलाई पे हरी हरी चूड़ियां पहनाऊंगा मैं काठमांडू से, लहंगा भी लेके आऊंगा अपने हाथों से पहना। अभी से क्या हो गया? क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल सही चल रहा था। अरे बोलना। ये कौन सी भाषा बोल रही है? कौन सी भाषा बोल रही है? कौन सी भाषा? फिर से बंद हो गई ये तो। तेरी। अरे बोल 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 ना, बोल बोल बोल। हाँ बोला बोला। हाँ शराब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अरे बाबा ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है। मैंने पिया है या तूने पिया है? साले मेरे बात को बोल रहा है। रुक जा, काट दूंगा। तू रुक जरा, तू रुक जरा, रुक तू। घर में बाबा भी यही बोलते हैं, तू भी यही बात बोल रहा है। रुक, मैं तेरी ऐसी की तैसी करूँ। मारू क्या तुझे? अभी बताता तुझे। रुक जा अभी बताता। ले अभी क्या बोल रहा है भाई? साले तू तो खत्म होने के बाद भी फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। हाँ अब तू कहाँ जाएगा? रुक बताता हूँ। लोग कुछ भी कहे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खूब शराब को छोड़ने के लिए बोलता है ना, खूब शराब को छोड़ने के लिए। मैं नहीं छोड़ने वाला। घर में छोड़ू तो बाबा पिलाता है और भट्टी पे छोड़ू तो कोई और पिलाता है। और तू कहता है कि शराब छोड़ दूं। मैं नहीं छोड़ने वाला। ले मार मार साले मार। साले तू मुझे समझा रहा है? इसका अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। अरे राधे तू देख तो ठीक है।
आज ये रेडियो वाला कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। शराब मत पी, बियर मत पी, सिगरेट मत पी, ये मत पी, वो मत पी। हाँ? अरे कुछ ना खाऊं पी तो क्या खाऊं? केला। अब जो भी खाए या ना खाए, लेकिन तू शराब वराब बिल्कुल मत पीना। पहले मुझसे पूछ लेना। हाँ, तूने तो मुझे बहुत अच्छी बात कही है। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे लग जाएगी।